हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के जो हैं तीसरा चैप्टर काव्य खंड का जो तीसरा चैप्टर है उसको लेकर आए हैं इस वीडियो में हम, जिसका नाम है अति सुधो स्नेह का मारे गए मोस वाणी लेबर से। मतलब अति सुधो स्नेह का मारे गए, मतलब अति सुधो स्नेह का मारे गया। जो प्रेम का जो मार्ग है अति सुधो स्नेह होता है, मतलब सरल है। प्रेम का जो मार्ग अत्यंत सरल है और सुगम है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर पहला है कि घनानंद की भाषा क्या है। घनानंद की जो भाषा क्या है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा ब्रज भाषा। क्या जाएगा? ब्रज भाषा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कवि ने पर्जन्य किसे कहा है। कवि ने जो पर्जन्य किसे कहा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर बादल। बादल क्या हो जाएगा? बादल को पर्जन्य किसे कहा गया? क्योंकि बादल को ही कहते हैं कि मोह समानी मेरे आंसुओं को लेकर मेरे सुजौन के आंगन में पहुंचा दो। मतलब उनको बड़ी वेदना सहना पड़ता था। घनानंद जीवनदायक को कछु मोरियो पियो ही में किस कवि का नाम आया है। मतलब कछु मेरियो पियो हियो में किस कवि का इसमें नाम आया है, तो इसमें घनानंद। क्या जाएगा? घनानंद। घनानंद स्वयं का। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि घनानंद किस काल के कवि थे। घनानंद जो है किस काल के कवि थे, तो 4 नंबर का जो राइट आंसर जाएगा रीति युग के। रीति युग के। क्या जाएगा? आप एकदम अंत तक बने रहे हैं। 400 प्लस नंबर लाना है तो ऑब्जेक्टिव सब देखना पड़ेगा, सब चैप्टर का एकदम, क्योंकि मेहनत करना है। खाली ऑब्जेक्टिव देखने से भी नहीं होगा, और भी वीडियो हमारे चैनल पर है। एक्सप्लेनेशन देखिए, क्वेश्चन आंसर देखिए, क्योंकि सब सुन क्वेश्चन आएगा। ये ऑब्जेक्टिव खाली देखने से नहीं होगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव भी देखिए। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो रीति युग का मुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि किन्हें माना जाता है। रीति मुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि किन्हें जाता है। 5 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर घनानंद। क्या जाएगा? घनानंद। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है घनानंद किसके द्वारा मारे गए। घनानंद जो है किसके द्वारा, नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा मारे गए। क्या राइट आंसर? नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा मारे गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। कह रहा है कि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। मोहम्मद शाह रंगीले के वहाँ। 7 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी, मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। कह रहे घनानंद किस नर्तकी से प्यार करते थे। उसके बाद सुजौन नामक। क्या जगह राइट आंसर? सुजौन नामक नर्तकी से वह प्यार करते थे। घनानंद कौन? घनानंद। प्रेम के पीर कवि किन्हें कहा जाता था। घनानंद। क्या जगह राइट आंसर? प्रेम के पीर कवि किन्हें कहा जाता है। घनानंद को प्रेम के पीर कवि कहा जाता है। चलते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। कहते सुजौन रसखान के रचनाकार है। सुजौन रसखान के जो रचनाकार कौन है, तो इसका जो हो जाएगा घनानंद। क्या जगह राइट आंसर? घनानंद। 10 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा घनानंद। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। कह रहा है कि विरह लीला रचित है। विरह लीला किसके द्वारा रचित है, तो ये घनानंद। क्या जगह? घनानंद। राइट आंसर क्या जगह? घनानंद। चलते हैं 12 में क्वेश्चन। कह रहा है कि घनानंद का दूसरा पद किससे संबंधित है। घनानंद का जो है दूसरा पद जो है किससे संबंधित है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बादल को। बादल को। क्या जगह? बादल को। मोस्ट मनी लेबर सो ये बोला था। अब चलते क्वेश्चन नंबर घनानंद को अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाने की बात कर रहा है, हो जाएगा क्या इसका राइट आंसर? देखिए सुजौन के आंगन में। क्या जगह? क्योंकि अपनी प्रेमिका के आंगन में पहुंचा देने की बात बोल रहे हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। परहित के लिए देह धारण कौन करता है। परहित के लिए इसका जो कौन देह धारण करते हैं? बादल। क्या जगह? राइट आंसर बादल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन पर्जन्य का पर्याय है। पर्जन्य का पर्याय क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बादल। क्या जाएगा? पर्जन्य का पर्याय क्या हो जाएगा? बादल, क्योंकि बादल को ही पर्जन्य कहा गया। सरसों का हिंदी मानक शब्द है। सरसों का जो हिंदी मानक शब्द क्या? रस बरसाओ। क्या जगह? रस बरसाओ। अब चलते क्वेश्चन नंबर 17 के। कवि ने प्रेम मार्ग को बताया है। कवि ने प्रेम मार्ग को क्या बतलाया है? सरल एवं निश्चल। क्या जगह? 17 नंबर का सरल एवं निश्चल। अब चलते क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। घनानंद ने सुजौन रसखान कहकर किसे संबोधित किया गया। मतलब सुजौन रसखान कहा कि घनानंद ने किसे संबोधित किया, तो इसका जो राइट आंसर ये प्रीतम को। क्या क्या? प्रीतम को। अपनी प्रीतम मतलब अपने लवर को। अब नीकू का आधुनिक मानक रूप क्या है। नीकू का जो आधुनिक मानक रूप क्या है? तनिक। तनिक भी। क्या जाएगा? तनिक भी। अब चलते 20 नंबर क्वेश्चन। कह रहे घनानंद ने जीवनदायक किसे कहा है। घनानंद ने जीवनदायक किसे कहा है, तो 20 नंबर बादल को। क्या जगह? राइट आंसर बादल को। क्या जगह? राइट आंसर बादल को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कवि घनानंद ने किस मार्ग को सबसे सरल कहा है। घनानंद ने किस मार्ग को सबसे सरल कहा है? प्रेम मार्ग को। क्या जगह? राइट आंसर प्रेम मार्ग को। अब चलते हैं घनानंद ने विरक्त होने पर अस्थायी रूप से कहाँ निवास करते किए थे। मतलब घनानंद विरक्त होने से अस्थायी रूप से वृंदावन में। क्या जगह? राइट आंसर वृंदावन में। चलते क्वेश्चन नंबर 23 की। सुजौन रसखान किसकी कृति है। सुजौन रसखान किसकी करते हैं? घनानंद की। क्या जगह? राइट आंसर घनानंद की। अब चलते क्वेश्चन नंबर 24 की। लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र के कवि कौन है।
प्राथमिक मध्यमता प्रयोग किया जाएगा घनानंद, क्या जाएगा राइट आंसर घनानंद। अब चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। रीति मुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि किन्हें कहा जाता है? रीति मुक्त काव्यधारा के जो सिरमौर कवि हैं किन्हें कहा जाता है? इसको हम घनानंद को, क्या जाएगा राइट आंसर घनानंद को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के। घनानंद कवि के होने के साथ साथ क्या थे? घनानंद कवि होने के साथ साथ क्या थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये गायक, क्या थे? गायक, गायक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के। कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुंचाने की बात है? सुजान के आंगन में, क्या जाएगा राइट आंसर ए नंबर सुजान के आंगन में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के। निस्वार्थ भाव से निश्चल होकर अपने अपने को मार्मिक कर देना किसका कथन है? मतलब निश्चल होकर स्वभाव होकर इसका किसका कथन है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा घनानंद का, क्या जाएगा घनानंद का। अब चलते क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। घनानंद की महत्वपूर्ण रचना है तो इनमें सभी नहीं, इनमें सभी नहीं, सुजान रसकान, क्या जाएगा सुजान रसकान, 19 इनमें सभी नहीं होगा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। घनानंद की कीर्ति का आधार है, घनानंद का जो कीर्ति का जो आधार क्या है? तो हो जाएगा ए और बी, सुजान रहित और धन आनंद पवित्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 का क्वेश्चन नंबर मौसवानी लय वर्षों किसकी बात कही गई है? मौसवानी लय वर्षों में किनकी बात कही गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विरह वेदना की, क्या जाएगा विरह वेदना की। मतलब घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा होना चाहिए? घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा होना चाहिए? तो हो जाएगा ये नंबर सीधा और सरल, सीधा और सरल, क्या जाएगा सीधा और सरल। अब देखिए इसका राइट आंसर सीधा और सरल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। कौन प्रेम कर सकते हैं? कौन प्रेम कर सकते हैं? इसका जो राइट आंसर होगा कौन प्रेम कर सकते हैं? तो हो जाएगा अभी निश्चल एवं और निष्कपटी ही, निश्चल और निष्कपटी ही। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर घनानंद कैसे कवि थे? कह रहा है कि घनानंद जो थे वह कैसे कवि थे? तो हो जाएगा इसका प्रेम के पीर कवि, क्या हो जाएगा प्रेम के पीर कवि। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। घनानंद के कविताओं की भाषा क्या थी? घनानंद के जो कविताओं की भाषा क्या थी? ब्रज भाषा, क्या जगह राइट आंसर ब्रज भाषा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के। घनानंद की मृत्यु कब हुई? घनानंद का जो मृत्यु कब हुआ? तो 1739 ईस्वी में, 1739 ईस्वी में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर घनानंद किस भाषा के कवि हैं? घनानंद जो हैं किस भाषा कवि हैं? तो ब्रज भाषा, क्या जगह राइट आंसर ब्रज भाषा का। अब चलते हैं नंबर 38वां क्वेश्चन। घनानंद किससे प्रेम करते थे? घनानंद जो थे किससे प्रेम करते थे? तो हो जाएगा सुजान नामक नर्तकी से, क्या जगह राइट आंसर सुजान नामक नर्तकी से। घनानंद कवि हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा घनानंद कवि थे तो परी के। देखिए और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 नंबर। घनानंद किस काल के कवि थे? तो घनानंद को जो रीति मुक्त काल, क्या जाएगा रीति काल के, क्या जाएगा राइट आंसर रीति काल के। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 नंबर। कह रहा है कि सुजान सागर किसकी कृति है? सुजान सागर किसकी कृति है? तो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा इसमें घनानंद, क्या जाएगा राइट आंसर घनानंद। अब चलते हैं 42 नंबर आंसर। प्रेम किसे प्रेम के पीर कवि का कहा जाता है? किसे प्रेम के पीर कवि कहा जाता है? तो 42 नंबर का जो राइट आंसर घनानंद, क्या जाएगा घनानंद, क्या जाएगा घनानंद। आज देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर लाक्षणिक मूर्तिमत्ता का प्रयोग वैचित्र के कवि कौन है? लाक्षणिक मूर्तिमत्ता के वैचित्र प्रयोग कवि कौन है? घनानंद, क्या जाएगा घनानंद। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। रीति मुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि किन्हें कहा जाता है? घनानंद, क्या जाएगा राइट आंसर घनानंद। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। घनानंद ग्रंथावली का संपादन किया था? घनानंद ने किस ग्रंथावली से? विश्वनाथ मिश्रा का, क्या जाएगा विश्वनाथ मिश्रा का। अब चलते हैं 46 नंबर। घनानंद की कीर्ति का आधार है? 46 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 नंबर कि मौसवानी लय वर्षों किसकी बात कही गई है? मतलब कह रहा है प्रेम वेदना, क्या जाएगा राइट आंसर प्रेम वेदना, क्या जाएगा प्रेम वेदना, नहीं सॉरी प्रेम वेदना विरह वेदना, क्या जाएगा राइट आंसर विरह वेदना। अब चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा होना चाहिए? घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग होना चाहिए कैसा होना चाहिए? तो हो जाएगा सीधा और सरल, सीधा और सरल, सीधा और सरल। अब कह रहा है कि 49 नंबर कौन प्रेम कर सकते हैं? कौन प्रेम कर सकते हैं? 49 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर निश्चल और निष्कपटी हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है घनानंद किनके द्वारा मारे गए थे? नादिर शाह के सैनिकों द्वारा, क्या नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। घनानंद की मृत्यु कब हुई? घनानंद की मृत्यु कब हुई? 1739 ईस्वी, 1739 ईस्वी में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर मुगल बादशाह मोहम्मद सारंगीले के यहाँ क्या करते थे? मीर मुंशी काम करते, क्या करते हैं मीर मुंशी काम करते। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। परहित के लिए कौन देह धारण करते हैं? तो हो जाएगा बादल, क्या जाएगा राइट आंसर बादल। अब चलते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। कभी अपने अशुभों को कहाँ पहुँचाने की बात है? सुजान के आंगन में, कहाँ सुजान उनके प्रेमी हैं उनसे उनके आंगन में पहुँचाने की बात कर रहा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। निस्वार्थ से निश्चल होकर अपने को मार्मिक कर देना किसका कथन है? निश्चल होकर, इसका राइट आंसर हो जाएगा
घनानंद की क्या जगह, घनानंद की। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। घनानंद की महत्वपूर्ण रचना है, घनानंद की जो महत्वपूर्ण रचना है, सी नंबर सुजान अचकान। आपको पीडीएफ लेना है तो हमारे यहाँ पर 8024 नंबर है, इस पर मैसेज करें। वीडियो के साथ लाइक एंड सब्सक्राइब, और 400+ नंबर लाना तो जुड़ जाइए चैनल से। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।